वेलकम बैक IMPS क्लासेस। अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टडी कर लिया है। वो प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, प्लीज़ वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तभी सेकंड चैप्टर और अच्छे से और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो भी मैटर होते हैं वो क्या प्योर होते हैं? ओके। How we judge whether milk, ghee, butter, spices, mineral water or juice we buy from the market are pure? Okay. Okay, we study about is matter pure. हैव यू एवर नोटिस वर्ड प्योर? क्या आपने वर्ड नोटिस किया है प्योर का? रिटन इन द पैक ऑफ दीज कंज्यूमेबल फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्ट्रेशन। कॉमन पर्सन का मतलब लोग क्या समझते हैं? जिसमें अल्ट्रेशन नहीं होता उसी को प्योर कहा जाता है। but a scientist all these things are actually mixture of different substance, hence not pure. तो साइंटिस्ट के लिए क्या होता है? वो मैटर्स प्योर नहीं होते। जैसे मिल्क है तो मिल्क प्योर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे मैटर्स ऑलरेडी डिज़ोल्व हैं। जैसे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, डिफरेंट मैटर इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसको क्या नहीं कह सकते? उसको एक्चुअली में प्योर मैटर नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मिल्क इज़ एक्चुअल अ मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन एट्सेट्रा। ठीक है। When a scientist says, साइंटिस्ट क्या कहते हैं? That something is pure, कोई चीज़ प्योर होगा कब होगा? It means that all constant of the particle of that substance are same in their chemical nature. तो इसका मतलब ये है कि ऑल कांस्टेंट पार्टिकल, जितने भी उसमें पार्टिकल्स हैं ऑफ डेट सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, वो सेम केमिकल नेचर के होने चाहिए। एंड अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस क्या कंसिस्ट कर जाते हैं? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट। इन अदर वर्ड a substance is pure सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस प्योर होगा जब उसमें सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होगा। ठीक है ना? वी लुक अराउंड, हम अपने चारों तरफ देखते हैं। वी कैन सी डैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस आर मिक्सचर ऑफ 2 or more प्योर कंपोनेंट्स। तो हमारे आसपास जो भी मैटर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक 2 or more प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जैसे कि सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑयल, सॉयल हो गया, ये सारे क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मिक्सचर। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ मिक्सचर तो आप क्या आंसर दोगे? मिक्सचर ऑफ द कांस्टेंट बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। 2 प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स को एक साथ मिलाएंगे तो वो क्या मिलेगा? मिक्सर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने शुगर एंड वाटर लिया, उसमें आपने मिक्स कर दिया 2 प्योर फॉर्म को, वाटर प्योर फॉर्म है, शुगर प्योर फॉर्म है, मिक्स कर दिया तो वो जो बनेगा वो मिक्सचर होगा। वी नो डैट, हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर।
सोडियम क्लोराइड को हम वाटर से सेपरेट करते हैं, किस वाटर से? सी वाटर से। उसको इवेपोरेट करा के वहाँ पे जो डिपॉजिट बचता है वो साल्ट होता है, वो सॉल्ट होता है। तो हम इवेपोराइजेशन मेथड से सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट करते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोराइजेशन, सिंगल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना, इवेपोरेशन। ओके। हाउ सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। क्या है? सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको सोडियम क्लोराइड को फिजिकल प्रोसेस से चेंज मतलब अलग नहीं किया जा सकता। शुगर इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ओके, ये पूरा सेम होता है। तो शुगर भी एक प्योर मैटर होता है और सोडियम क्लोराइड मीन्स साल्ट भी एक प्योर मैटर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सॉयल वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं। व्हाट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में बी, कुछ भी हो सकता है, जो भी कुछ हो, इट विल ऑलवेज हैव सेम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, सेम करेक्टिक प्रॉपर्टी। कहीं से भी उसका सोर्स हो, तो आप साल्ट चाहे सी वाटर से बनाए या फिर सॉल्ट आप लेक से बनाए, लेकिन सॉल्ट का सेम करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो ऐसे जो मैटर होते हैं उनको कहा क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है। देयरफॉर वी कैन से, इस तरीके से हम कह सकते हैं, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसलिए मिक्सचर क्या होता है? मोर देन वन प्योर सब्सटेंस होता है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर को मिक्सचर बोलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के नेचर के हिसाब से डेट फॉर्म मिक्सचर, मिक्सचर जो बनते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। अब जैसे होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे एक्सप्लेन में और बहुत ही डिटेल में। टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, ओके ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू आर मोर सब्सटेंस को डिज़ोल्व करिए, मिक्स करिए, और पूरे जो मिक्सचर बना है उसके थ्रू आउट द कंपोजिशन में उसके कंपोनेंट सेम होना चाहिए। हाँ, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक आपने प्योर मैटर डिज़ोल्व किया है उसका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होना चाहिए पूरे सोल्यूशन में। तो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं उनको होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लेमोनाइड, सोडा वाटर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल और ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ये सारे एग्जाम्पल हैं सोल्यूशन के, ठीक है ना। ओके, एज यूजली वी थिंक द सोल्यूशन एज अ लिक्विड। हम लोग अभी सोल्यूशन को लिक्विड की तरह समझते हैं। कंटेन ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिज़ोल्व इन इट। तो उसमें चाहे सॉलिड डिज़ोल्व हो, लिक्विड डिज़ोल्व हो या फिर गैस डिज़ोल्व हो। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन। एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स एलॉय होता है, तो वो एक सॉलिड सोल्यूशन है। गैसियस सोल्यूशन मीन्स कि एयर, एयर एक गैसियस सोल्यूशन है। इन द सोल्यूशंस देयर
इज़ होमोजेनिटी, उसमें होमोजेनिटी होता है, उसमें क्या होता है होमोजेनिटी एट अ पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट, लेमोनेड टेस्ट पूरे सोल्यूशन सेम होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोल्यूशन, इवनली थ्रू आउट सोल्यूशन में सेम तरीके से कंपोजिशन सेम है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे सोल्यूशन को होमोजीनियस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन, प्लीज़ याद रखिएगा। अब आता है एलॉय, क्या आता है एलॉय, एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, ठीक है। एलॉय अभी बताया मैंने, एलॉय क्या होता है टू आर मोर, जैसे जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर, तो ये सारे क्या है एलॉय है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इन देयर कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ओके, सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल एलॉय इज़ कंसिडर एज अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी एलॉय को मिक्सर ही बोला जाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी को शो करता है। कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, क्या इनके वेरिएबल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रास की बात करेंगे तो ब्रास किसका मिक्सचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक होता है और कॉपर होता है, तो जिंक और कॉपर, तो ब्रास एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक होता है ब्रास। ब्रॉन्ज किसका होता है मिक्सचर, वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का, Cu और टिन का Sn, ओके, तो ये ब्रॉन्ज होता है। अब ब्रॉस क्या होता है कॉपर एंड जिंक, ब्रॉस, ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट होता है एक सोल्यूट होता है। व्हाट इज़ सॉल्वेंट, व्हाट इज़ सोल्यूट, देखिए सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट होता है मोर, अगर जिसका जैसे वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है तो जो ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट क्या हो गया लेस होते हैं सोल्यूट, ठीक है ना, तो सोल्यूट लेस होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज़। अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व इन अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो लार्जर अमाउंट में होते हैं जनरली उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। एंड द कंपोनेंट of the solution dissolve in solvent usually in lesser quantity is called solvent, जो solute जो lesser quantity में होता है उसको solute बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ शुगर का सोल्यूशन इन वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ये क्या है सॉलिड क्या है शुगर है, लिक्विड क्या है वाटर, उसके मिक्सचर को क्या बोला जाएगा सोल्यूशन को बोला जाएगा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, इसमें क्या है शुगर सॉल्यूट हो क्योंकि वो लेस अमाउंट में है, और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। अ सोल्यूशन इज ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन इन एल्कोहल नोन एज बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का आयोडीन का अल्कोहल के साथ जो मिक्सर होता है उसको बोला जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, उसको क्या बोला जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन मीन्स आयोडीन सॉलिड एज अ सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, सोडा वाटर क्या है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है
एयर इज़ अ मिक्सर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है? मिक्सर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नेचर। इट हैज़ टू, इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है। एक ऑक्सीजन होता है, एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन एयर में कितना होता है एनवायरनमेंट में? 21%, नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, बहुत स्मॉल क्वान्टिटीज़ में अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? होमोजीनियस सॉल्यूशन होना चाहिए, होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? होमोजीनियस। अगर पार्टिकल्स की बात करें, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इक्वल इन डाया। सो दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, हम लोग नेक्ड आई से उसको नहीं दे सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज में होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन में बीम लाइट को आप पास कराते हैं तो स्कैटर्ड नहीं होते, वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्प्रेड नहीं होते। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सोल्यूशन, तो इसलिए हम पाथ नहीं दिखाई देता सोल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप नहीं मिक्सर को, मतलब जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते रहते हैं उस सोल्यूशन में, उसको नहीं अलग कर सकते। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं, उसमें डिज़ोल्व होते हैं, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इस वजह से हम मिक्सचर को फिल्ट्रेशन मेथड से, सोल्यूशन को फिल्ट्रेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। सल्यूट पार्टिकल, जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए। डेट इज सोल्यूशन इज स्टेबल, इसलिए सोल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम पता करेंगे? कंसंट्रेशन क्या होता है? आप सॉल्वेंट लिए, उसमें सल्यूट कितनी मात्रा में है, कितने अमाउंट में है, उस सल्यूट का मात्रा क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सल्यूट के क्वांटिटी को, इंसॉल्वेंट को, इंसॉल्वेंट में इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखिएगा प्लीज़, एक्टिविटीज़ यहाँ बताया गया। एक्टिविटीज़ अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ थ्योरी पार्ट पे हैं। तो ये हम लोग कुछ दिनों बाद मैं चेक मतलब इसको करता हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं, थ्योरी पोर्शन करेंगे, ठीक है ना? तो एक्टिविटीज़ है यहाँ तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एट एनी पार्टिकल, एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सॉल्यूट। ओके, solution that as dissolve as much solute as it capable of dissolving, it is said to the saturated solution। saturated solution क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट आप डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ओके, और उस सॉल्वेंट की कितनी कैपेसिटी है डिज़ोल्व करने की, अगर वो प्रॉपर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ोल्व कर लिया, वो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, solubility. If the amount of solute contained in a solution is less than saturated level, it is called unsaturated solution। ठीक
ठीक है ना। सैचुरेटेड लेवल से कम अगर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट डू हैपन इफ़ यू वर टेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन अ सर्टेन टेम्परेचर and cool it slowly? We can infer from the above activities different substance in a given solvent has different solubility at the same temperature. different matter का solubility different होता है different solvent में। okay 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 uh, the concentration of the solution is the amount mass or volume of solute present in a given amount mass or volume of solution. Okay, the various way of expressing the concentration of a solution, but here we will लर्न ओनली 3 मेथड। यहाँ पे 3 मेथड्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये है कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है a solution contain 40 gram of salt, common salt, 320 gram of water, 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. Okay, तो यहाँ पे देखिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 320 ग्राम। दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वही सोल्यूशन होता है, मास निकल गया 360 ग्राम। 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, 40 ग्राम क्या है सॉल्यूट, 320 ग्राम सॉल्वेंट, उसको दोनों को ऐड कर दिया 360 ग्राम। अब इसको परसेंटेज में करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो यहाँ पे निकाल दिया 11.1%। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सस्पेंशन। अब क्या होता है सस्पेंशन, क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन, ठीक है। तो वो अब देखिएगा सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, क्या होता है सॉलिड डिस्पर्स होता है लिक्विड में, आर कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे अब सैंड है, वाटर में आपने डिज़ोल्व करना चाहा तो वो डिज़ोल्व तो होगा नहीं, वो कहाँ पे होगा, वाटर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो वही डिपॉजिट ऑफ सैंड ऑन इन वाटर नोन एज अ सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिज़ोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट अ बल्क ऑफ मीडियम। ओके, पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, हम नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। क्या सस्पेंशन की प्रॉपर्टी होती है, सस्पेंशन इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, पहला तो हिट्रोजीनियस क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होते हैं वो विजिबल होते हैं, वो आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। सेकंड आता है पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, तो जो भी पार्टिकल आपने सस्पेंड किया वो नेक्ड आई से देख सकते हैं। सेकंड, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make its visible, पाथ विजिबल। तो जो सस्पेंशन मैटर होते हैं वो लाइट को स्कैटर मतलब
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, इसलिए उनके पाथ्स विजिबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आपने अनडिस्टर्ब्ड रख दिया सॉल्यूशन को, तो उसके जो सस्पेंडेड मटेरियल होंगे वो सेटल डाउन होगा। दैट इज़ द सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल। सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उस सस्पेंडेड मटेरियल को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द सॉल्वेंट। ओके। व्हेन द पार्टिकल सेटल्ड डाउन, जब सेटल डाउन हो जाता है, द सस्पेंशन ब्रेक एंड it does not scattered light anymore। ओके। जब आप उसको सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर जो लाइट होगा वो स्कैटर्ड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? The particle of a colloid are uniformly split spread throughout the solution due to the relatively small size of particle as compared to that of suspension. The mixture appears to the homogeneous। तो कोलाइडल क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सस्पेंसन। ठीक है ना। बट एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन वो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई। लेकिन हम उसको नेक्ड आई से नहीं दे सकते। बट दीज पार्टिकल कैन ईजली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन वो जो विजिबल लाइट होता है वो स्कैटर्ड कर देता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट। ओके। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमिना डिस्कवर किया था। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी absorbed when a fine beam of light enter a room through a small hole। आप स्मॉल होल से, अगर घर के स्मॉल होल से जो लाइट आती है वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट आप देख सकते हो। वहाँ भी स्मॉल पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है ना। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। ठीक है। तो इस तरीके के टिंडल इफेक्ट हो गया। अभी थोड़ा सा और है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। हम लोग टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट के कैनोपी से जब सनलाइट एंटर करता है इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ भी टिंडल इफेक्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहे हैं। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। मिस्ट जो वहाँ पे धुंधला धुंधला होता है मिस्ट, वहाँ वो क्या किए होते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट को कंटेन किए होते हैं, विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है। पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है ये आप अच्छे से समझिएगा। पहला है कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो हेट्रोजीनियस होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। तो बहुत छोटे होते हैं, वो इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आई। ठीक है ना। नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it। तो जो भी लाइट उसमें से पास होता है स्कैटरिंग होता है, मेक इट पाथ विजिबल, और पाथ को विजिबल बना देता है।
दे डू नॉट सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब आप अनडिस्टर्ब कर देते, मतलब आप ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, वो सेटल डाउन नहीं होते। एंड दैट इज़ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल, इसलिए कोलाइड स्टेबल होता है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप सेपरेट भी नहीं कर सकते सॉलिड और सॉल्वेंट को, बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोज एज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते, कैन बी परफॉर्म टू कोलाइडल पार्टिकल। ओके, अब यहाँ पर आता है द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है ना। कोलाइडल सोल्यूशन के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट आर डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइडल फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज, द कंपोनेंट इन, अच्छा डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम समझिएगा, ये होता क्या है। The component of a colloidal solution are dispersed phase and dispersed medium. Solute like component are dispersed particle in a colloid from the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as a dispersed medium. ओके, तो जिसमें वो डिस्पर्स्ड है वो डिस्पर्स्ड मीडियम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एयर में मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स है, तो एयर क्या हुआ, डिस्पर्स्ड, व्हाट इज डिस्पर्स्ड मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिस्पर्सिंग मीडियम, द डिस्पर्स्ड फेज। फिर कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं एवरीडे लाइफ का। पहला है यहाँ पे देखिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड और गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो ये क्या बनेगा, एरोसॉल। एग्जांपल फॉग, क्लाउड मिस्ट। सॉलिड और गैस, सॉलिड को गैस में मिक्स होता है तो उसको बनता है एरोसॉल, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस लिक्विड को फोम, लिक्विड इमल्सन, मिल्क वगैरह हो गया। सॉलिड लिक्विड सोल, गैस सॉलिड फोम, लिक्विड सॉलिड जेल, सॉलिड जेल, ठीक है। तो प्लीज़ ये वाला इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ओके, ये सेकेंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू टू ऑल फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।